everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, रश्मिका एंड जैज़ लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट इन कुछ यूँ होता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा फंस जाती हूँ। एक तरफ से मेरी जान यानी कि जैज़ होती है, जबकि दूसरी तरफ मेरा सो कॉल्ड हस्बैंड यानी कि राज होता है। जैज़ मुझे बोलती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और राज के साथ चली गई तो मैं ज़िंदगी में कभी तुमसे बात नहीं करूँगी। दूसरी तरफ राज मुझे कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और मेरे साथ तुम ना चली तो देखना, मैंने जो तुम्हें प्रॉमिस किया था अमेरिका लेके जाने का वो मैं फिर प्रॉमिस तोड़ दूँगा। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ कि यार अगर मैं जैज़ की बात मानूंगी तो यार अमेरिका कैसे जाऊँगी, और अगर राज की बात मान लेती हूँ तो मेरी जान जिसके लिए मुझे अमेरिका जाना है यार वो मुझसे बात नहीं करेगी तो क्या फ़ायदा अमेरिका जाने का। तो मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आती। मैं अपना हाथ छुड़वाती हूँ और बोलती हूँ कि प्लीज़ दोनों अभी चुप हो जाओ, चुप, एकदम चुप, कोई नहीं बोलेगा। तो देखती हूँ तो जैज़ भी चुप हो जाती है और रश्मिका इतने गुस्से में चिल्लाती है तो ऑफ कोर्स राज की भी बोलती बंद हो जाती है, बिकॉज रश्मिका यानी मैं ज़्यादा नहीं चिल्लाती थी। तो राज भी चुप हो जाता है, बट वो मुझे घूरता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए इसलिए तुम अभी मेरे रूम में आओगी, ये कह के वहाँ से चला जाता है। और मैं उसको जाते हुए देखती हूँ और फिर जैसे मैं पीछे टर्न करती हूँ जैज़ की तरफ तो जैज़ मुझे घूरती है और बोलती है हाँ ठीक है, तुम्हें जाना है ना जाओ, बट एक बात याद रखना, मेरे पास तुम वापस मत आना, उसी के साथ रहना, ठीक है। तो वो ऐसे बोल के वो भी रूम से बाहर चल जाती है। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती हूँ, बहुत परेशान होती हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ। तो मैं बेड पे बैठ जाती हूँ अपना सर पकड़ के और मैं बोलती हूँ कि कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने राज को प्रॉमिस कर दिया था कि उसको जब मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी मैं उसकी हेल्प करूँगी। खैर मेरे लिए बहुत ही मुश्किल घड़ी थी, बिकॉज़ मेरे दिमाग ने तो जैसे काम करने ही छोड़ दियो। दिल की मानूँ तो यार दिल कहता है यार अपनी जान की बात सुन, अपनी जैज़ की बात सुन, और अगर दिमाग बोलता है यार राज की बात सुन, सिर्फ वही तुझे तेरी जान के पास अमेरिका भेजा सकता है। तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गई थी, बहुत ज़्यादा हेडेक भी हो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोच लिया कि अब मुझे कुछ ना कुछ बीच का रास्ता ही निकालना होगा। मैं बहुत कंफ्यूज थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बीच का रास्ता क्या होगा। तो मैं बाहर गई, मैंने देखा कि जैज़ जो है वो बाहर बैठी होती है और राज जो है वो भी वहीं से गुज़र रहा होता है और साथ में मेरी सासू माँ बैठी होती है जैज़ के पास। तो मैं बोलती हूँ मम्मी जी आपसे एक बात पूछूँ, तो वो कहती है हाँ बेटा पूछो, इधर आओ मेरे पास। तो मैं जाके उनके बगल में बैठ जाती हूँ। मिड में मेरी सासू मामा होती हैं, साइड पे जैज़ होती है और दूसरी साइड पे मैं होती हूँ। तो मैं अपनी सासू मामा को बोलती हूँ कि मम्मा जी जब आपका दिल एक काम करने को बोले और दिमाग कुछ और काम करने को बोले तो आपको किसकी सुननी चाहिए, दिल की या दिमाग की। तो मेरी सासू मामा बोलती हैं कि दोनों की। तो मैं बोलती हूँ नहीं, आपको किसी एक की बात सुननी है, एक टाइम में आप कुछ एक ही काम कर सकती हैं ना, तो आप क्या चूज़ करेंगे। तो मेरी सासू मामा बोलती है कि दिल की बात सुने तो ज़्यादा अच्छा है, बट दिमाग की बात सुने तो उससे भी ज़्यादा अच्छा है। जब उनकी ये बात सुनती हूँ तो मेरा दिमाग और ज़्यादा घूमने लग जाता है। मैं बोलती हूँ कि प्लीज़ मम्मी जी मैं ऑलरेडी बहुत कंफ्यूज हूँ, आप मुझे और ज़्यादा कंफ्यूज कर रही हैं। तो वो कहती है अच्छा बेटा बोलो हुआ क्या है। तो मैं जैज़ की तरफ देखती हूँ और बोलती हूँ कि मेरा दिल कहता है कि मैं अपने प्यार के साथ रहूँ, जबकि दिमाग कहता है कि प्यार के साथ रहने के लिए कुछ एफ़र्ट करनी पड़ती हैं, वो एफ़र्ट्स करूँ। तो इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तो मेरी सासू मम्मा जो हैं बहुत खुश होती हैं, उन्हें लगता है कि प्यार का नाम लिया है मैंने तो यहाँ पे उनके बेटे की बात हो रही है। तो वो हंसती हैं और राज की तरफ देखती हैं और वो कहती हैं कि बेटा दोनों काम ही ज़रूरी हैं, प्यार के साथ रहना भी और प्यार के साथ रहने के लिए एफ़र्ट करना भी। तो मैं बोलती हूँ हाँ जी, बट अगर प्यार के साथ रहूँगी तो प्यार के साथ रहने के लिए जो एफ़र्ट्स करनी है उनके लिए टाइम नहीं होगा। अगर उन एफ़र्ट्स के लिए कुछ करने जाऊँगी तो प्यार के साथ रहने के लिए टाइम नहीं होगा। तो मैं क्या करूँ, इसलिए बहुत कन्फ्यूज़्ड हूँ। तो मेरी सासू मम्मा एक बात बोलती हैं कि अपने प्यार के साथ रहने के लिए जो एफ़र्ट्स करनी है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस एफ़र्ट्स के करने के बावजूद भी प्यार के साथ ना रहो तो वो गलत है। तो इसलिए दोनों को टाइम देना चाहिए, दोनों को इक्वल रखना चाहिए। तो मैं सोचती हूँ कि हाँ कह तो ठीक रही हैं, बट कैसे। मम्मी जी की बातें सुनने में जितनी अच्छी थी और जितनी आसान लग रहा था, बट उन बातों पे अमल करना उतना आसान नहीं था, ये तो मुझे पता था। बट मैंने सोच रखा था कि यार कुछ तो करना है। तो पहले मैंने सोचा ऑफ कोर्स पहले अपने प्यार के पास जाते हैं, फिर प्यार को पाने के लिए जो एफ़र्ट करनी पड़ेंगी उनको नहीं देखेंगे। तो इसलिए मैं जाती हूँ मेरी जान के पास, जो कि मेरी सास के बिल्कुल साथ बैठी होती हैं। तो मैं उठती हूँ और उसका हाथ पकड़ती हूँ अपनी सासू मम्मा के सामने। तो मेरी सासू मम्मा कहती हैं कि बेटा इसे क्यों लेके जा रही हो। तो मैं बोलती हूँ आपने बोला था ना कि अपने प्यार को टाइम दो और प्यार को पाने के लिए जो एफ़र्ट्स करनी है ऑफ कोर्स वहाँ भी टाइम दो। मेरी सासू माँ बोलती हैं क्या मतलब। मैं बोलती हूँ वो पैकिंग करनी है ना तो हेल्प चाहिए, चलो ना
जैज़ हेल्प करो ना मेरी। तो ऐसे बोल के मैंने उसे अपने साथ लेके जाती हूँ अपने रूम में, और वहाँ पे राज भी खड़ा होता है। तो राज कहता है कि वैसे मैंने तुम्हें अकेले बुलाया था, लेकिन ठीक है तुम इसे साथ लेके आए तो मुझे कोई मसला नहीं है। तो जैज़ मुझे ऐसे घूरती है, कहती है तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो। तो मैं राज के सामने जैज़ का हाथ पकड़ती हूँ और मैं बोलती हूँ कि तुम मेरा प्यार हो, और तुम्हें पाने के लिए जो एफ़र्ट्स करनी है वो राज है। तो वो कहती क्या मतलब। तो मैं बोलती हूँ याद है तुम्हारी मम्मा ने क्या बोला कि प्यार को पाने के लिए जो एफ़र्ट्स करनी है वहाँ भी टाइम देना ज़रूरी है, बट प्यार को भी टाइम देना ज़रूरी है। अब मुझे तुम्हें भी टाइम देना है, और ऑफ़ कोर्स मैं पाने के लिए जो एफ़र्ट्स करनी है वहाँ भी टाइम देना है, तो दोनों को साथ में मैनेज कर रही हूँ। तुम्हें मेरे अकेले आने से प्रॉब्लम थी, इसलिए तुम्हें साथ लेके आई हूँ। हाँ राज अब बोलो क्या काम है, क्यों बुलाया तुमने मुझे। तो मुझे ऐसे पागलों की तरह बस देखते रहता, कुछ नहीं बोलता। तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ कुछ काम था ना, तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत थी। हाँ जी बताओ क्या हेल्प कर सकती हूँ मैं तुम्हारी। तो कहते हैं हाँ वो कबर्ड में से मेरे कुछ कपड़े थे ना वो। मैं बोलती हाँ कपड़े तो क्या। तो कहते हैं हाँ वो कपड़ों की प्रेस ख़राब हो गई है तो प्रेस कर दो। तो मैं उसको देखती हूँ, मैं बोलती हूँ एक्सक्यूज़ मी आर यू सीरियस। वो कहता है ऑफ कोर्स मैं सीरियस हूँ, तुम करोगी। तो जैज़ ऐसे देख के गुस्सा करते कहती ओ हेलो ये तुम्हारी नौकरानी नहीं है ठीक है ना, ये क्यों करे तुम्हारे कपड़े प्रेस। तो राज मेरी तरफ देखता है, कहते हैं अच्छा जब तुम्हें मुझसे फेवर चाहिए था मैंने बोला था मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, तो अब तुम क्यों बोल रही हो। मैं बोलती हूँ कि मैंने नहीं बोला। वो कहते हैं हाँ तुम बोलो तुम्हारा प्यार बोलो, एक ही बात है ना। वैसे भी आजकल तुम दोनों एक दूसरे की तो ज़ुबान बोलती हो। तो मैं उसे बोलती हूँ अच्छा ठीक है बताओ कौन से कपड़े प्रेस करने हैं। तो वो कहते हैं कि अंदर देखो ब्लू ड्रेस होगा वो प्रेस कर दो। तो मैं वो ड्रेस लेती हूँ और जैज़ का हाथ पकड़ के रूम से बाहर आ जाती हूँ। तो जैज़ मुझे बोलती है तुम पागल हो, तुम कपड़े नहीं प्रेस करोगी ठीक है ना। मैं बोलती हूँ यार क्या हो गया, वो मेरी इतनी बड़ी हेल्प करे, अगर मैं उसके कपड़े प्रेस कर भी दूँगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो जैज़ बोलती है तुम ही क्यों, घर में मेड है ना, तो तुमसे क्यों काम करवा रहा है। मैं बोलती हूँ अच्छा ठीक है ना यार, और वैसे भी ये एक ड्रेस प्रेस करने में कौन से मेरा हाथ घिस जाने हैं, फटाफट हो जाएगा। तो जैज़ गुस्सा कर देती है, कहती ठीक है तुम करो प्रेस मैं जा रही हूँ। तो वह ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। और मैं जो हूँ वहीं बाहर हमारे टीवी लॉन्च में ना सीढ़ियों के बिल्कुल पास आयरन स्टैंड होता है, तो मैं वहाँ पे कपड़े प्रेस कर रही होती हूँ। तो मैं देखती हूँ कि जैज़ बार बार ना किसी बहाने से ना बाहर आ रही है, अंदर बाहर कर रही होती है। तो मैं समझ आती हूँ कि ये मेरे चक्कर में आ रही है। तो मैं ना जानबूझ के ऐसे ही गरम आयरन पे ना अपना हाथ रख देती हूँ और बोलती हूँ आ चल गई। तो जैज़ फ़ौरन से आती है, मेरा हाथ पकड़ती है, कहती पागल हो देख के नहीं कर सकती तुम। तो ऐसे बोल के बहुत चीख रही होती है। मैं बोलती बहुत जल रही है यार, बहुत जल रही है, मेरा हाथ। तो मैं फुल ऑन नौटंकी के मूड में होती हूँ, बहुत नौटंकी करती हूँ। तो जैज़ तो सीरियस हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो फ़ौरन से मतलब एक लेके आ जाती है क्रीम जो जलने की होती है, तो फ़ौरन से मेरे हाथ पे लगा देती है और कहती बोला था ना तुम नहीं करोगी, देखा हाथ जला लिया ना, दिखाओ इधर हटो मैं करूँगी। मैं बोलती हूँ अरे नहीं मैं करूँगी। वो बोलती है चुप साइड पे हो जाओ तुम। तो ऐसे करके मुझे साइड पे कर देती है, ख़ुद प्रेस करी होती है। तो मैं इधर उधर देखती हूँ कोई नहीं होता, तो हाय मेरा तो ऐसे ही खुद पे कंट्रोल नहीं हो रहा होता, बिकॉज जिस तरह से मुझे प्यार कर रही होती है, जिस तरह से ट्रीट कर रही होती है, वो सब देख के तो मुझे भी बहुत प्यार आ रहा होता है। तो जब प्रेस करी होती है तो मैं ऐसे उसकी कमर में हाथ डाल के पीछे से हक करके ऐसे खड़ी रहती हूँ। तो मुझे कहती क्या करी हो यार, कोई देख लेगा। मैं बोलती हूँ हाँ तो देख ले क्या फ़र्क पड़ता है। तो वैसे हक करके ऐसी इतना सुकून मेरा होता है, मैं खड़ी होती हूँ और वो कपड़े प्रेस कर रही होती है। मतलब ऑलमोस्ट मैंने कर लिया होता है, बस थोड़ा सा रह रहा होता है तो वो कर रही होती हूँ। तभी वहाँ पे राज आ जाता है और कहता है हो गया प्रेस। तो वो देखता है कि मेरी जगह जैज़ करी है। तो वो कहती है अच्छा पहले तो तुम लोगों की लैंग्वेज सेम थी, हाँ एक दूसरे की बोली बोलते थे, अब काम भी एक दूसरे के करते हो। तो जैज़ ऐसे गुस्से में उसके हाथ में कपड़े फड़ाती है और कहती है हम दोनों एक हैं ठीक है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो करे मैं करे एक ही बात है, अब जाओ यहाँ से, कपड़े प्रेस चाहिए थे ना तुम्हें मिल गए, अब भागो यहाँ से। तो ऐसा गुस्से में बोलती है। तो राज बगैर कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। और जैसे भी मुझे गुस्से में देख रही होती है और मैं चुप करके खड़ी रहती हूँ, मैं जानबूझ के ऐसे हाथ पे ऐसे कर रही होती हूँ और फिर हाथ पे खुद ही फूंक मार रही होती हूँ। तो फ़ौरन से मेरा हाथ पकड़ लेती है, कहती है अभी भी चल रहा है क्या। मैं बोलती हूँ हाँ ना बहुत जलन हो रही है यार बहुत ज़्यादा। कहती दिखाओ यहाँ पे हो रही है।
ऐसे करके उस पर फूंक मारी होती है, तो इतना सुकून भी होता है। तो मैं उसे कहती हूँ यार इधर देखो ना, वो कहती हाँ। तो मैं ऐसे लिप्स पे हाथ रखती हूँ, बोलती है यार यहाँ पे भी बहुत जलन हो रही है, फूंक मार दो ना। तो स्माइल करती है, कहती पागल चलो रूम में। तो ऐसे बोल के मुझे रूम में लेके आती है और बेड पे बैठा देती है और कहती है अब सच्ची बताओ सच में चल रहा है। मैं बोलती हूँ हाँ ना यार, कब से तो बोल रही हूँ, बहुत चल रही है यार, प्लीज़ फूंक मार दो ना। तो मेरे पास बैठते हुए मेरे हाथ पे फूंक मारती है। मैं बोलती हूँ ओहो तुम बिना बुद्धू हो, वहाँ थोड़ी जल रहा है, अभी तो बताया था, यहाँ पे देखो ना लिप्स पे बहुत जल रही है। तो जैस फिर स्माइल करती है और फिर फूंक मारती है ऐसे बहुत करीब आके। उसकी सांसें, हाय उसकी सांसें जब मेरे अंदर जा रही होती हैं, इतना सुकून, इतना एक अजीब सी खुशी सी हो रही होती है। और मैं उसके करीब हो रही होती हूँ, वो मेरे करीब हो रही होती है। और उसके बाद हम दोनों की लिप्स से एक दूसरे की लिप्स को टच करते हैं और तभी जैस मुझे किस कर लेती है। तो हम दोनों बस एक अलग दुनिया में खो जाते हैं, एक दूसरे को किसेस कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा प्यार से। उसके बाद मैंने उस दिन भी साड़ी पहनी होती है, जो कि ऑफ कोर्स मेरी जान की बहुत फेवरेट होती है। तो वो मुझे किस कर रही होती है और मेरा साड़ी थोड़ी सी साइड पे करके मेरे कमर को टच कर रही होती है, साथ साथ किसेस भी कर रही होती हैं और मेरी टम्मी पे ऐसे हाथ फेर रही होते हैं। तो मुझे इतना सुकून मिल रहा होता है, उसका वो किस करना, टम्मी पे हाथ फेरना, उसका उस सांसों का मेरे अंदर समा जाना बहुत सुकून दे रहा होता है। और जैसे कि मेरी जान अच्छे से जानती है कि किस तरह से मुझे खुश रखना है, तो वो बहुत ज़्यादा करी होती है, मुझे प्यार करी होती है हद से ज़्यादा। फुल बॉडी पे किसेस करना, मेरे नेक पे, फिर मेरा पल्लू साइड पे करना और फिर मेरे ब्लाउज़ को थोड़ा साइड पे करके किस करना। उसके बाद फुल बॉडी पे पाँव की तरह किसेस कर रही होती है बहुत ज़्यादा। इतना सुकून मिल रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है कि जैसे एक अलग सी दुनिया में इंसान आ गया हो। उसका सब कुछ, उसका हर एक टच मुझे बहुत सुकून देता है, बहुत खुशी देता है। और मुझे ये तो चाहिए होता है बस उसका साथ, सिर्फ और सिर्फ उसका, और वो तो मुझे मिल रहा होता है, इसलिए मैं बहुत खुश होती हूँ। उसके बाद मैं भी उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा किसेस करती हूँ, मैं एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं हमेशा की तरह। फिर मुझे याद आता है कि रूम तो अनलॉक है, मैं फ़ौरन से उठती हूँ, रूम लॉक करती हूँ। जैसे ही मैं रूम लॉक कर रही होती हूँ, ऊपर कुंडी लगा लेती हूँ, तो जैस फ़ौरन से मेरे पीछे आ जाती है, मेरी टम्मी में से हाथ डालती है, फिर बाल साइड पे करके वहाँ पे किस करती है और फिर वापस से मुझे ऐसे ज़ोर से दीवार के साथ लगा देती हैं और मेरे बैक पे बहुत ज़्यादा किसेस करी होती है, मेरा ब्लाउज़ भी खोल देती है और बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे होते हैं हम दोनों एक दूसरे से। उसके बाद जैस मुझे ऐसे अपनी बाहों में उठा लेती है और जब बाहों में उठाती है, उफ़, पागलों की तरह मुझे प्यार करी होती है, किस करी होती है, मेरी आंखों में आंखें डाल के उसका वो मुझसे आई कांटेक्ट करना, उफ़, ऐसे दिल को छल्ली कर देता है। उसके बाद मुझे बेड पे लेके जाती है, मैं तो भाई तो उससे अपनी आंखें बंद कर लेती है। मतलब हम पहले भी लव मेकिंग कर चुके होते हैं, बट जब भी करते हैं एक अलग सी फीलिंग होती है और हर बार शर्म आती है, पता नहीं जैस को क्यों नहीं आती। खैर वो मुझे बेड पे लिटा देती है और फिर मेरे ऊपर आ जाती है। जब मेरे ऊपर आ रही होती है तो मैं ऐसे पीछे हो रही होती हूँ, तो तुरंत से मेरे ऊपर आ जाती है, मेरे हाथों पे ऐसे अपने बाजू रख लेती है और बोलती क्या, हाँ अभी भी शर्म आती है तुम्हें मुझसे, क्या यार। तो मैं ऐसे स्माइल करती हूँ और आँखें नीचे कर लेती हूँ। तो जैसे मैं ऐसे आँखें नीचे करती हूँ तो मेरी पहले मेरी राइट आइज़ पे किस करती है करके, फिर मेरे लेफ़्ट पे करके, उसके बाद मुझे ऐसे किस करते करते लिप्स पे आ जाती है, लिप्स पे काफ़ी देर किस करती रहती है, बाइट करती रहती है। उसके बाद नेक पे फिर से किस करती है, मुझे ऊपर उठा देती है, मेरी फुल साड़ी खोल देती है, उसके बाद पागलों की तरह किसेस करती है। मतलब उस दिन तो हमने हर हद पार कर ली होती है, हद से ज़्यादा हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। बहुत ज़्यादा प्यार करने के बाद हम एक दूसरे को ज़ोर से हग करके सो जाते हैं। मतलब जब भी हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो पता नहीं क्या हो जाता है, बहुत रोमांटिक और मैजिकल मोमेंट बन जाता है। उसके बाद हम दोनों बहुत थक जाते हैं और हमेशा सो जाते हैं। तो उस दिन भी कुछ ऐसे होता है, हम दोनों एक दूसरे को हग करके सो जाते हैं। तो उसके बाद हम लोग काफ़ी लेट उठते हैं, तो मेरी जो सासू मामा है वो आती हैं रूम में,
रूम लॉक होता है तो वो नॉक करती हैं। तो जैज़ फ़ौरन से दरवाज़ा खोलती है, तो मैं भी सोई होती हूँ, बट जैज़ मुझे नहीं उठाती। तो मेरी सासू माँ रूम के अंदर आ जाती है और वो बोलती है कि रश्मिका यहाँ क्या कर रही है, वो अपने रूम में क्यों नहीं गई। तो जैज़ बोलती है कि मम्मा वो मेरे साथ काम करवा रही थी ना, मैं उनके साथ काम करवा रही थी ना, ये मेरे रूम में बैठ के, तो बहुत थक गई थी, तो उन्हें यहीं पे नींद आ गई, तो मैंने इसलिए उन्हें उठाया नहीं और फिर मुझे भी नींद आ गई। तो मम्मी जी कहती है हाँ ठीक है, वो तो ठीक है, बट तुम दोनों ने रूम लॉक क्यों किया हुआ था। तो जैस बोलती है वो भाभी की साड़ी ख़राब हो गई थी ना काम करते हुए, तो इसलिए वो सेट करी थी, तो मैंने रूम लॉक कर दिया था कि कोई आ ना जाए। तो उसके बाद मम्मी जी वहाँ से चली जाती है और मैं सोई होती हूँ। जैस मुझे ऐसे ही दिखती है बहुत प्यार से, उसके बाद मेरे पास आ जाती है, मेरे बाल साइड पे करके पीछे से नेक पे किस करती है और जब वो किस करती है तो मेरी आँख खुल जाती है, बट वैसे सोने की एक्टिंग करती हूँ। तो जैस बहुत प्यार से मेरे बाल पीछे करके मुझे किसेस कर रही होती है, और जैसे मेरे चिक्स पे किस करती है, उसका हाथ पकड़ के ऐसे उसे उठा के अपने आगे लिटा देती है। तो वो आगे खोलती है कि तुम जाग रही थी। मैं बोलती हूँ हाँ ऑफकोर्स मैं जाग रही थी। तो जैस कहती है ओह झूठी तुम सो रही थी। तुम्हें पता है मम्मी आई थी रूम में, मम घबरा के उठती है और कहती क्या सच्ची मम्मी तुम्हारी मम्मी मेरी साथ सीरियसली वो आई थी। वो कहती ऑफकोर्स मम्मी जी आई थी। मैं बोलती हूँ शिट, फिर उन्होंने क्या बोला। वो कहती अरे क्या मतलब क्या बोला, मैंने बोल दिया तुम काम कर रही थी, थक गई थी, इसलिए तुम्हें नींद आ गई, इसमें क्या हो गया। तो मैं बोलती हूँ अच्छा जी वहाँ से गया, वैसे गुस्सा तो नहीं किया उन्होंने। मैं बोलती अरे कोई गुस्सा नहीं किया। तो जैस बोलती है हाँ मेरी माँ सच्ची में कोई गुस्सा नहीं किया यार, सीरियसली बोल रही हूँ। तो उसके बाद मैं बोलती हूँ अच्छा ठीक है मैं बाहर जाती हूँ, उन्हें देख के आती हूँ। तो जैस कहती कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास रहो तुम। जैसे बोल के मुझे ज़ोर से हक कर लेती है। कहती हूँ अरे यार प्लीज़ बाहर जाने दो, एक बार देखने तो सब ठीक है ना। वो बोलती है अरे यार बोला ना सब ठीक है जान, तुम ना गंदी बच्ची हो ठीक है ना, तुम बस मुझसे दूर जाने के बहाने ढूंढती हो और कुछ नहीं है। तो मैं बोलती हूँ अरे जान ऐसा कुछ नहीं है, मैं गंदी नहीं हूँ, हद है। ओए बच्चा, तुम बच्चा हो ना, मेरा बच्चा बन के रहो ठीक है, नौटंकी मत करो। मैं आती हूँ ना अभी। तो मैं सट के रूम से बाहर चली जाती हूँ और जैसे अपना मूड ख़राब करके बैठ जाती है। मैं बाहर जाती हूँ, थोड़ी देर मम्मी जी के पास बैठती हूँ, किचन का थोड़ा कुछ काम करती हूँ, और फिर जब वापस आती हूँ तो देखती हूँ मेरी जान का मुँह इतना सूजा हुआ है। तो ऐसे उसके पास आती हूँ, बोलती हूँ जान ओए, और मेरा बच्चा ओए सुनो ना। और क्या हो मेरे पापू को कहा हुआ, हाँ किसी ने कुछ बोला। तो जैसे बोलती है ओए तोता मत बनो, खुद बोलती है फिर कहती किसी ने कुछ बोला, खुद ही तो सब बोला तुमने, मुझे छोड़ के चले जाती हो, फिर ऐसे मासूम मत हो जैसे कुछ हुआ नहीं। तो मैं बोलती हूँ अरे जान बाहर जाना ज़रूरी था ना। वो कहती हाँ बहुत ज़रूरी था, प्राइम मिनिस्टर हो ना तुम बाहर ना जाते तो कोई काम ना होता। तो मैं बोलती आराम से, गुस्सा नहीं, कूल डाउन, कुछ सुन लेगा ना। वो कहती जिसको सुनना सुने दो, मैं नहीं डरती किसी से। तो बोलती हूँ चुप हो गया नहीं, बोलती है नहीं। मैं बोलती हूँ अच्छा ठीक है तुम चिल्लाती रहो मैं जा रही हूँ। तो मैं ऐसे जाने लगती हूँ तो जैसे मेरा हाथ पकड़ती है और बोलती है गंदी बच्ची कहीं नहीं जाओगी, तो मेरे पास रहोगी बस, मुझे नहीं पता। तो ऐसे बोल के मुझे ज़ोर से हक कर लेती हूँ। मैं कहती हाँ ना जहाँ तुम्हारे पास ही तो हूँ, तुम भी ना। तो उसके बाद मैं जैस को बोलती हूँ अच्छा सुनो ना, वो पैकिंग का क्या हुआ, पैकिंग तो नहीं की ना तुमने, चलो पैकिंग करते हैं। वो कहती है अरे हो गया, थोड़ी सी पैकिंग करनी है वो मैं कर लूँगी। मैं बोलती हूँ नहीं साथ में रहते हैं। तो मैं ऐसे बोल के इसका एक और मतलब एक पैक होता है बट एक और करना होता है। तो मैं इसमें हेल्प करवा रही होती हूँ जिसमें इसकी बुक्स भी होती हैं। तो उसके साथ साथ ही मेरे एक फ़ोटो फ्रेम रख लेती है। तो मैं बोलती है अरे मैं तो तुम्हारे साथ जा रही हूँ ना, फिर फ़ोटो फ्रेम क्यों। तो वो कहती है बस मुझे चाहिए ना, अच्छा है ना इसलिए। हाँ क्या हो गया, मैं तो एक दिन सना के पास रुकूंगी ना और तुम तो एक दिन बाद आओगी, तो तब तक इससे काम चलाऊंगी। मैं बोलती हूँ हद है यार, एंड्रॉइड है यार तुम्हारे पास, मोबाइल है, मोबाइल में कितने पिक्स हैं, फिर भी यही पिक्स तुमको चाहिए। बोलती चुप, मुझे तो लेके जानी है तो मैं तो लेके जाऊँगी। मैं बोलती अच्छा मेरी माँ ले जाओ ठीक है। तो उसके बाद में काफ़ी सारे कपड़े जो हैं हम पैक कर लेते हैं हम दोनों मिल के। तो उसके बाद हम फ्री होते हैं तो जैसे जैसे मेरे पास आके गोदी में बैठ जाती है, मुझे ऐसे इतनी किसेस करी होती हैं, बोलती अरे आज किसी को मुझ पर बहुत प्यार आ रहा है। हाँ तो जैस बोलती अरे इस किसी को ना हमेशा तुम पे प्यार आता है ठीक है ना, एक तुम ही हो जिसे मुझ पर बहुत कम कभी कभी प्यार आता है ना, हम तो हमेशा तुम पे मरते हैं और तुम कभी कभी। हाँ मैं बोलती हूँ अच्छा जी ये बात है, हम मरते हो हम पे, झूठी। तो बोलती है ओए जान हाजिर है तुम्हारे लिए।
ऐसे करती है तो मैं उसके लिए उससे फिंगर आगे करती है तो उसके फिंगर पे बाइट कर रही थी, कहती आ काट दिया। मैं बोलती अरे नौटंकी जान देने चली थी। हाँ, और छोटी सी बाइट बर्दाश्त नहीं मेरी। क्या हो यार तुम भी, तो जैसे ऐसे मेरी आंखों में देखते हो, कहती सच्ची में तुम्हारे लिए जान हाजिर है, तुम हुक्म तो करके देखो, आजमा सकती हो। तो मैं ऐसे उसके माथे पे किस करती हूँ, बोलती पागल, तुम्हारी जान का क्या करूँगी, मुझे तो तुम पूरी की पूरी चाहिए, और जब तक मैं इस दुनिया में हूँ मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, हर जन्म में चाहिए, समझ आई तुम्हें। तो जैसे स्माइल करती है और मेरी लिप्स पे किस कर देती है। तो हम दोनों ऐसे एक दूसरे के लिप्स पे किस कर रहे होते हैं। हम लोग की लाइफ ऐसे लग रहा होता है जैसे परफेक्ट हैप्पी लाइफ चल रही है। बट जैसे कि हमें पता ही है कि हम अमेरिका तो जा ही रहे हैं एक दूसरे के साथ रहने के लिए, और मुझे तो बहुत खुशी होती है, ऑफ कोर्स मेरी जान को यानी जैज़ को भी होती है। हम दोनों ने बहुत अच्छे अच्छे सपने देखे हैं कि साथ में हम ये करेंगे, हम वहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ साथ में करेंगे। फाइनली मतलब कि हम लोग का हनीमून था। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, बहुत 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 ज़्यादा खुश होती हूँ। और जैज़ भी इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा खुश होती है। हम दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत कुछ प्लान कर रहे होते हैं। सो गाइस, अब देखना ये है कि हम लोग इतना कुछ जो प्लान कर रहे हैं कि हमारे प्लान सक्सेसफुल होंगे भी या नहीं। आई होप सो, सब ठीक रहे। ओके देन, जो भी होगा वो तो देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा इसका नेक्स्ट पार्ट। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।